जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको माँ दुर्गा का एक मंत्र बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस मंत्र का जाप करने से आपके साथ में क्या होता है, क्या आप इस मंत्र का जाप चलते फिरते कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं ताकि माँ दुर्गा की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे और माता का सानिध्य हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। जो मंत्र है माँ दुर्गा का वो इस प्रकार है, ओम दुंग दुर्गाय नमः। मंत्र को दोस्तों ध्यान से सुनना, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इसमें जो दुंग का उच्चारण किया गया है वो दुम नहीं है, ये है दुंग, यानी कि अंगा, अंगा का साउंड आपको बोलना है। ओम दुंग दुर्गाय नमः। ये जो मंत्र है माँ दुर्गा का, ये मूल मंत्र है माता का, यानी कि जो माँ शेरा वाली है, जिनको हम माँ दुर्गा कहते हैं, उनका मूल मंत्र है। और जो ब्रह्मांड के शक्तिशाली मंत्र हैं जैसे कि नवारण मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, जितने भी समस्त शक्तिशाली मंत्र हैं उनमें से ये एक शक्तिशाली मंत्र है और माँ दुर्गा का मूल मंत्र है। जो लोग ये चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमको प्राप्त हो, माँ दुर्गा की शक्ति हमको प्राप्त हो और माता के दर्शन हमको प्राप्त हो, माता का सानिध्य हमको प्राप्त हो, तो वो लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे माँ दुर्गा की जो एकदम शुद्ध शक्ति है वो जागृत होती है। जो माँ दुर्गा शेरा वाली जो रूप है माता का, अष्टभुजी दुर्गा जिनको कहा जाता है, वो रूप माता का जागृत होता है इस मंत्र से। अच्छा, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र समस्त प्रकार की दुर्गति को दूर करने वाला है। आपके अंदर जो दुर्भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो आपके अंदर दुर्वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी को नष्ट कर देता है इस मंत्र का जाप। इस मंत्र में माँ दुर्गा का बीज है जिसे हम दुंग कहते हैं। ये जो बीज मंत्र है, इस मंत्र का जब आप जप करते हैं तो ये बीज कुछ समय के बाद में अपना संपूर्ण स्वरूप धारण कर लेता है और इस ब्रह्मांड में जो माँ दुर्गा की ऊर्जा का समावेश समस्त सृष्टि में है, समस्त ब्रह्मांड में है, वहाँ से ऊर्जा खींच करके आपके शरीर में भर देता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति में भर देता है, जिसके फल स्वरूप आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और माँ दुर्गा की एक बड़ी ही अच्छी शक्ति, एक बड़ी ही अच्छी सिद्धि माता की आपको मिलती है माता की तरफ से भेंट के स्वरूप में। क्योंकि आप माता के भक्त बन जाते हो, माता के साधक बन जाते हो, तो माता का भी एक फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपनी संतान की रक्षा करें, अपने साधक की रक्षा करें। और उसके लिए माँ दुर्गा अपनी कोई भी एक यक्षिणी, कोई भी एक योगिनी 24 घंटे आपके पास में छोड़ देती हैं। वो योगिनी, वो यक्षिणी आपकी रक्षा करती है, आपके काम बनाती है, आपके परिवार की सुरक्षा करती है और आपको अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करनी है, ये सभी चीज़ें उस यक्षिणी, उस योगिनी के द्वारा किया जाता है, जो कि माता का ही स्वरूप होती है। और माता की ही एक छोटी शक्ति होने के नाते उनको भी माता की तरह संबोधित करके पूजा जाता है। और जो भी बदले में आप भोग प्रसाद माँ दुर्गा को अर्पित करते हो, वो भोग प्रसाद माँ दुर्गा उस यक्षिणी को भेंट कर देती हैं। वेट करने की आवश्यकता नहीं होती, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जो भोग होता है वो स्वतः वो ग्रहण कर लेती हैं, जो कि माता के नाम से ही चलती हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के नाम से उनके समस्त दूत गण, हनुमान जी महाराज, समस्त वानर सेना राम जी के नाम से चलती हैं, उसी प्रकार से जितनी भी देवी की यक्षिणियाँ, योगिनियाँ होती हैं, वो सभी देवी के नाम से चलती हैं। अब ये जो मंत्र है ये इतना शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों कि इस मंत्र का जाप करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होती ही होती है और आपको देवी तत्व की सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि इसका जाप करने से आपके अंदर का देवी तत्व, जो देवी का स्वरूप है, स्त्री स्वरूप है, वो जागृत होता है आपके अंदर और ब्रह्मांड की जो गुप्त शक्तियाँ, गुप्त रहस्य हैं, उनका साक्षात्कार होना आपको शुरू हो जाता है। कौन सा रहस्य कैसे खुलेगा, किस चीज़ को पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए जो गुप्त सूत्र हैं वो कैसे आपको प्राप्त होंगे, कौन से मंत्र का जाप किया जाएगा, क्या गुप्त विधि है, तंत्र के जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में उनके बारे में जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें इस मंत्र से प्राप्त होती हैं आपको। मैं आपको बताता हूँ कि नवारण मंत्र एक तरफ और ये मंत्र एक तरफ। इस मंत्र के जप से आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त होती हैं।
आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है, आपको परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भक्त होते हैं ना, भक्त की बस एक ही इच्छा होती है। मैं विशेष रूप से अगर कोई यहाँ पर कोई वैसा होगा स्वार्थी भक्त होगा तो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त होगा तो सच्चे भक्त की ना सिर्फ एक ही इच्छा होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे हट करके ना कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि कोई चीज़ हो जाए। जो सच्चा भक्त होता है उसको सिर्फ एक ही चाह होती है अपने इष्ट से, वो होता है कि उसके इष्ट की कृपा, उसके इष्ट का सामीप्य, उसके इष्ट का सानिध्य हमेशा उसको प्राप्त होता रहे। यानी कि माता के जो भक्त होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उनको बस एक ही चीज़ चाहिए होती है कि वो अपनी माँ की शरण में रहें और माँ हमेशा उनके पास रहे। यही एक इच्छा होती है साधकों की। उनको ना तो शक्ति चाहिए, ना उनको धन चाहिए, ना उनको बड़ी बड़ी सिद्धियाँ चाहिए, ना उनको किसी प्रकार का लोभ लालच होता है, ना किसी प्रकार की मोह माया में वो लोग होते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। उनको सिर्फ अपने इष्ट का सामीप्य चाहिए होता है। और इस मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा का सामीप्य आपको प्राप्त होता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। सिद्धि तो वो तो आपको मिलेगी, जैनवन सी बात है। माँ दुर्गा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं, पंच देवताओं में आती हैं माता। और हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली अगर कोई है तो वो है माँ आदिशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति के बिना किसी भी अन्य चीज़ का प्रादुर्भाव नहीं हुआ इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में। ठीक है, तो माता ही एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने समस्त जीवों को, समस्त देवताओं को उत्पन्न किया है अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से। अब इस मंत्र को जाप कैसे किया जाए, मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। इस मंत्र का जाप जो भी सात्विक साधक और तामसिक साधक दोनों ही कर सकते हैं। जो तामसिक साधक हैं वो इस मंत्र का जाप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे, तभी उनको सिद्धि प्राप्त होगी। और वो जो भी अपने तामसिक रूप में रहते हैं, खाना पीना, वो सभी चीज़ें वो कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जो लोग सात्विक रूप से पूजा करते हैं, वैष्णव रूप से पूजा करते हैं, वो लोग कोई भी चीज़ खाएंगे पिएंगे नहीं। और वो लोग तुलसी की माला पे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पे भी जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा पसंद गुड़हल का फूल है। अगर आप माता को गुड़हल का फूल अर्पित करते हो, प्रतिदिन एक फूल अगर आप देते हो माता को गुड़हल का, तो माता आपसे इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती है कि आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फूल अर्पित करने से और सच्चे मन से माता को पुकारने से माता आपके पास चली आती है और आपको समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देती है। इसके अलावा अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो कम से कम जो जाप होगा इस मंत्र का वो होगा 1.25 लाख जाप आपको करने हैं और अनुष्ठान की तरह करने हैं। उस अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और सात्विक भोजन आपको रखना पड़ेगा। माता के लिए अखंड दीपक आपको देसी घी का प्रज्वलित करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप नवरात्र में पूजा करते हैं माता की, उसी प्रकार से माता की पूजा करते हुए आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। तो आपको इस मंत्र की सिद्धि, एक छोटी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। उस सिद्धि के ज़रिए आपके काम बनेंगे, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। किसी ने आपके ऊपर तंत्र बाधा छोड़ रखी है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है, तो उसका नाश हो जाएगा माता की कृपा से। और भूत प्रेत तो आपके पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप माँ आदिशक्ति के साधक हैं, उनके भक्त हैं। जहाँ पर उनके मंत्रों की ऊर्जा रहती है वहाँ पर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रुकती। ना ही कोई आत्मा आती है, ना ही कोई प्रेत आता है, ना ही कोई मसान आता है, क्योंकि माता की शक्ति के आगे सब के सब फीके हैं। उनकी शक्ति के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। अब मैं आपको बताऊं कि माता के साथ में हमेशा हनुमान जी महाराज और भैरव जी रहते ही रहते हैं। तो अगर आप माता के इस मंत्र के साथ में एक माला हनुमान जी के मंत्र का कर लेते हैं, एक माला भैरव जी के मंत्र का कर लेते हैं तो अति उत्तम। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप उनकी पूजा करके भी अपनी पूजा लगा सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले सर्वप्रथम जो भगवान गणेश हैं उनको प्रणाम करिए। हे भगवान गणेश, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम माता की पूजा करने जा रहे हैं, आप हमको अनुमति प्रदान कीजिए। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करिए, भैरव जी को प्रणाम करिए और फिर आप माता की पूजा निर्विघ्न रूप से करिए। तो आपको समस्त प्रकार की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी और गुण से गुण रहस्यों की जानकारी भी आपको मिलती चली जाएगी। अब बाकी की चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि सब कुछ प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
तो चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, उनके सच्चे सेवक हैं और आपको कोई अनुष्ठान नहीं करना, कोई सिद्धि नहीं चाहिए आपको, तो सामान्य रूप से आप प्रतिदिन आप इस मंत्र की 11 माला करिए। ओम दुंग दुर्गाय नमः। ठीक है, इस मंत्र की हर रोज़ 11 माला जपिए और माता की भक्ति करिए, माता की साधना करिए। सब कुछ जीवन में, सब कुछ जो आपके लिए ज़रूरी होगा और जो आपके लिए सही होगा, वो माता स्वतः आपको प्रदान करवाती रहेंगी और आपको अलग से कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रतिदिन की 11 माला आप जपिए। जैसे आपको ये समझना है कि हम अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे गुरु मंत्र का जाप रोज़ किया जाता है, ऐसे ही आपको इस मंत्र को गुरु मंत्र मान करके रोज़ इसका जाप करना है। चमत्कार आपके आंखों के सामने होगा, मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी।